यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी में पाठ नंबर 9 कर रहे हैं जिसका नाम है बुलबुल। तो हमने बुलबुल के जो बुक वाली एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद कल मैंने आपको एक अनसीन पैसेज दिया था जो कि आपकी बुक में से ही था, ठीक है, लेकिन जब टेस्ट वगैरह होंगे तो आपको वो अनसीन भी मिल सकता है। तो जो फर्स्ट प्रैक्टिस थी वो हमने बुक के पैराग्राफ से कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको कुछ शब्दार्थ करवाए थे, ठीक है, जो कठिन शब्दों के अर्थ थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये बुलबुल चैप्टर में से कुछ फिलअप्स हैं जिसे हम हिंदी में रिक्त स्थान बोलते हैं। तो हम ये रिक्त स्थान की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप सभी को ये आते होंगे क्योंकि आपने काफ़ी बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। अभी बात बात पर हम एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीकों से, ठीक है। कभी हम उस चीज़ को प्रश्न उत्तर में पढ़ रहे हैं, कभी हम उस चीज़ को शब्दार्थ में पढ़ रहे हैं, तो कभी गद्यांश में भी कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम रिक्त स्थान करेंगे। तो ये आपके लिए कुछ फिलअप्स हैं, ध्यान से सभी बच्चों ने इनको देखना है, पढ़ना है और फिर करना है। ओके क्लास, सो लेट अस स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट फिलअप है जो हमारी, बुलबुल की पूंछ के नीचे का रंग डैश होता है। तो आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज भी किया है। मैंने आपको उस दिन बुक की एक्सरसाइज करवाते हुए भी अच्छे से बताया था कि जो बुलबुल होती है उसकी पूंछ के जो नीचे का रंग होता है वो कौन से कलर का होता है। ये सभी क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट में जो रेड कलर के स्केच पेन के साथ मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, आप इन ऑप्शंस से हेल्प ले सकते हैं, क्लू मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर की ऑप्शन क्या है कि काला या लाल। तो जो बुलबुल होती है उसकी पूंछ के नीचे का रंग जो होता है वो काला होता है या लाल होता है। तो इन दोनों में से जो भी आंसर सही होगा आपने उस पर टिक करना है और उसे यहाँ पे फिल करना है। ओके क्लास, सो मूव टू द नेक्स्ट। बुलबुल बहुत डैश आवाज में बोलती है। तो आपने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जो बुलबुल की आवाज होती है वो कैसी होती है, तेज या फिर धीमी। तो इन दोनों में से जो भी आपको आंसर सही लगेगा आपने उस पर टिक करना है और यहाँ पे फिल करना है। ओके क्लास, उसके बाद फिलअप नंबर 3, डैश को लोगों से डर नहीं लगता। तो वो बोल रहे हैं कि कौन है जिसको लोगों से डर नहीं लगता। आपको ऑप्शन दी गई हैं बुलबुल और कौवा। तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बुलबुल पाठ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बुलबुल। बुलबुल जो होती है उसे लोगों से डर नहीं लगता। जैसे कि कुछ पंछी जो होते हैं, अगर हम उनकी तरफ पत्थर फेंकते हैं या उन्हें ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो वो डर के उड़ जाते हैं। लेकिन बुलबुल एक ऐसा पंछी है जो बहुत कम डरती है लोगों से। तो उसे क्या है, लोगों से डर नहीं लगता। और जो उसकी आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, तीखी आवाज़ होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद है फिलअप नंबर 4, बुलबुल के, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, यस, बुलबुल डैश के बगीचे में बहुत तेज़ हमला करती है। तो बुलबुल जो है वो बगीचे में बहुत तेज़ हमला करती है। हमें ऑप्शंस दी गई हैं कौन से बगीचे में, अमरूद या आलू। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगी आपने उस पर टिक करना है। ओके क्लास, ये आपने पढ़ रखा है, सभी बच्चों को ये आता भी होगा। उसके बाद है बुलबुल का घोंसला अंदर से सुंदर डैश जैसा दिखता है। तो जो बुलबुल का घोंसला होता है वो अंदर से किसके जैसा दिखता है, बॉल या कटोरे। तो बुलबुल जो है वो सूखी घास और जो पतले पौधों की जड़ें होती हैं उनसे मिला के एक कटोरी के जैसा गोल जो है घोंसला बनाती है। जब हम उस घोंसले के अंदर की तरफ देखते हैं तो हमें एक सुंदर कटोरे जैसा वो दिखाई देता है। तो बुलबुल का घोंसला अंदर से कटोरे जैसा दिखता है। ये था आपका पेज नंबर 1। इसके बाद है आपका ये पेज नंबर 2। ओके,
इसमें क्या है, इसमें हम करेंगे विलोम शब्द। क्या करेंगे हम? विलोम शब्द, जिसे हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके क्लास, तो विलोम शब्द को हम हिंदी में विपरीत शब्द भी बोलते हैं, या फिर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हम इसे उल्टे शब्द भी बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि ठंडे का उल्टा क्या होगा? गरम, है ना। मोटे का उल्टा क्या होगा? पतला, है ना। ऐसे जो भी आपको शब्द दिया जाएगा आपने उसका उल्टा शब्द जो है लिखना है। जैसे आपने इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स किए होंगे ना, हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, थिन, फैट, अप, डाउन, इन, आउट, उसी तरह से ये हिंदी में हमारे क्या होते हैं? विलोम शब्द जो हैं वो होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट है, इसमें क्या बताया गया आपको? सरल। तो बेटा सरल क्या होता है? सरल कोई भी चीज़ हम सरल उसे बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी हो। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि 2 में 2 प्लस करो, 2 + 2 करो, तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा। सभी बच्चे उसे फिंगर्स पे काउंट कर लेंगे कि 2 + 2 कितना होता है, या फिर ऐसे ही आपको ओरली भी पता होगा, वर्बली, कि 2 + 2 4 होता है। तो वो आपके लिए क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया, है ना। जैसे कि मैं आपका टेस्ट लूँ तो उस टेस्ट में मैं आपको क्या बोलूँ कि चलो सभी बच्चे मुझे ABCD लिख के दिखाओ, है ना, A to Z लिखो। तो आप क्या सोचोगे कि अरे वाह, मैम ने तो इतना इजी टेस्ट दे दिया आज। ABCD तो सभी बच्चों को आती है, हम तो 2nd क्लास में है ना। तो वो आपको क्या लगेगा? बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा। तो जो सरल होता है, सरल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? कठिन। क्या होगा? कठिन। कठिन का मतलब होता है मुश्किल, डिफिकल्ट। ओके क्लास, नेक्स्ट है सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में वाइट बोलते हैं। तो सफ़ेद का उल्टा होगा काला। उसके बाद है सिर। जैसे कि किसी चीज़ का सर होता है ना, मान लीजिए कि ये एक क्या है? कोई पर्सन है, ठीक है। तो जो ये इसका अपर वाला पोर्शन है, हम इसे बोलेंगे कि ये इसका क्या है? सिर है, हेड है इसका। जैसे हमारी बॉडी है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग बॉडी की कहाँ से होती है? हेड से। तो जो ये ब्लू कलर का कैप है वो हमारा क्या हो गया? हेड हो गया। और उसके बाद जो ये सारी ग्रे पोर्शन है, ये क्या है? हमारी बॉडी। तो जहाँ पे बॉडी खत्म होती है, ये यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे पैर होते हैं। तो सर का उल्टा क्या होगा? पैर। तो हम क्या करेंगे? सर का विलोम शब्द क्या होगा? पैर। उसके बाद ये सभी को आता होगा पतली। अगर हम किसी को बोलते हैं कि अरे ये तो कितनी पतली लड़की है, ये तो कितनी पतली है, तो उसका उल्टा क्या होगा? ये कितनी मोटी है। पतली का उल्टा होगा मोटी। उसके बाद है तेज। तेज क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट, कि ये तो बहुत तेजी से चलता है, ये तो बहुत तेजी से अपना काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके रूम में 2 पंखे लगे हुए हैं, 2 फैन लगे हैं, उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा तेज है, तो हम बोलेंगे दिस फैन इज़ वेरी फास्ट। तो उसका उल्टा क्या होगा? कि ये पंखा बहुत ही धीरे चलता है। तो तेज का उल्टा क्या होगा? धीरे। उसके बाद है नीचे। नीचे जैसे कि मैं बोलूँ कि ये एक टेबल है, टेबल के नीचे मैंने एक बॉल रखी है। तो नीचे का उल्टा अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने पेन रखा है और ये कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो नीचे का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? ऊपर, ठीक है। तो नीचे का होगा ऊपर। उसके बाद है नेक्स्ट ऊंचे। अब अगर हम बोलें कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, ऊपर है, तो ऊपर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? नीचे। ऐसे ही ऊंचे का क्या होगा? नीचे, जो बहुत नीचे हैं, गहराई में है। उसके बाद ये जो आपका सेकंड लास्ट है, इसमें लिखा है सूखी। तो सूखी क्या होता है? सूखी वो वर्ड होता है, सूखी के लिए हम 2 शब्द जो हैं उसके आंसर में लिख सकते हैं, तभी मैंने बीच में ये स्लैश लगाया है
इसका मतलब है कि ये भी सही है और ये भी सही है। सूखी हम बोलते हैं जैसे कि कोई चीज़ सूख जाती है, जैसे कि घास की बात करें, ठीक है, तो जब वो सूख जाती है तो वो बिल्कुल ब्राउन येलो कलर की हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि ये सूखी घास है। लेकिन जब वो फ्रेश होती है तो वो कौन से कलर की होती है? हरी। तो सूखी का विलोम शब्द हरी भी हो सकता है। और एक सूखा हम दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक रुमाल है, मैंने उसे पानी में भिगो दिया, डिप कर दिया पानी में, ठीक है, तो अब वो क्या हो गया? गीला हो गया। और अगर मैं उसे धूप में सुखा दूं तो वो सूख जाएगा। तो इसी तरह से सूखी का विलोम शब्द क्या आ सकता है? गीली भी और हरी भी। ओके, लास्ट है जिसमें लिखा है हमारी। अगर मैं बोलूं कि ये हमारी कक्षा है, ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? उसका उल्टा मैं बनाऊं तो मैं क्या बोलूंगी? ये है तुम्हारी कक्षा है, ये तुम्हारी पेंसिल है, ये हमारी पेंसिल है। तो हमारी का विलोम शब्द क्या होगा? तुम्हारी। ओके क्लास, तो आज का जो आपका वर्क है वो ये 2 पेजेस हैं। इस पेज में आपने फिलअप्स करनी है, ऑप्शन से देख के खुद से 5 फिलअप्स आएंगे और उसके बाद ये विलोम शब्द हैं। तो आज का होमवर्क आपने अच्छे से राइट एंड लर्न करना है, पहले समझना है इस वीडियो से, फिर आपने जो काम है उसे लिखना स्टार्ट करना है। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।